बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ 22 जनवरी को पाकिस्तान वापस आ रही हैं। अच्छा फ़ैसला है, आना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी भी होनी चाहिए, वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। देखें, बहुत बड़ा मुकाबला है इस वक्त पंजाब में। तहरीक इंसाफ को बुरे तरीके से शिकस्त तो होगी कराची में। पीपल्स पार्टी ने उनको और जमात इस्लामी ने चारों शानों चित किया है। और वहाँ पे जो कह रहे थे कि कराची हमारा है, वो कराची तहरीक इंसाफ का नहीं निकला, बल्कि वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो मर्जी कह रहे हैं, धांधली हुई है, वोटिंग देर हुई है, फलां हुआ, ये हुआ, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर एक इलेक्शन जो था वो हुआ, MQM ने बाईकाट किया, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन वहाँ पे हुआ। टर्न आउट भी ठीक था, ना इतना ज़्यादा था ना इतना कम था। 12 लोग निकले और उन्होंने अपना हक की रायदही इस्तेमाल किया। और ये जो लोग बड़ा कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ वहाँ से क्लीन स्वीप करेगी, हालांकि वहाँ पे उनका जो खुरम शेर जमान, वो जो MPA थे, 10 साल से MPA जीतते आ रहे थे, वो अपनी यूनियन काउंसिल जो है वो हार गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन असल मुकाबला चूँकि हमेशा कहा जाता है कि पंजाब से होगा, तो पंजाब में भी अभी जो डंका बजने वाला है, क्योंकि सूबाई असम्बली तहलील हो चुकी है और वहाँ पर भी अब निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का अमल जारी है। नाम आ चुके हैं, उसके ऊपर मुशावरत जारी है। नहीं फैसला होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी, सूबाई पार्लिमानी कमेटी बनेगी और वहाँ पर भी 2 दिनों में फैसला ना, 3 दिनों में फैसला ना हुआ तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने बोला कि मरियम नवाज़ वापस आ रही हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, सीनियर नायब सदर हैं, और नवाज शरीफ ने अपने तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो भी उनको सौंपे हैं कि अपनी मर्ज़ी से पार्टी की तंजीमें नौ करें, तश्कीलें नौ करें, इसको फ़ाल करें, इसको मुतहर्रिक करें और ख़ास तौर पर हर ज़िला, हर तहसील पर जाएं, वो दौरा करेंगी ताकि एक कंपेन वो चलाएं, निकलें बाहर और लोगों को माइल करें इस चीज़ की तरफ कि इमरान खान का बयानिया नहीं बिक सकता और नून लीग जो है वो उनके मसाइल हल कर सकती है। ज़ाहिर है अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैदान तो खाली नहीं है, टफ मुकाबला होगा। ज़ाहिर है PTI की मकबूलियत है, इमरान खान आज भी पॉपुलर लीडर है, इसको हम जो है वो कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर सियासी मुकाबला सियासी मैदानों में होता है। अब यहाँ पर जो गुज़श्ता दिनों पंजाब असम्बली में अदम एतमाद, जो एतमाद के वोट के हवाले से जिसको नाकाम बनाने की ज़िम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी, वो लोग ज़िम्मेदारी निभाने में कामयाब नहीं हुए। उसकी बड़ी वजह भी पार्टी के अंदर एक तफरीक और तकसीम थी। ख़ास तौर पर 3 लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी गई, राना सनाउल्लाह, मलक अहमद और अता तारड़, लेकिन तीनों बुरी तरीके से नाकाम रहे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि इन तीनों ने किसी और सीनियर साथी से मशावरत भी नहीं की और वज़ीर-ए-आज़म इनके ऊपर लाया करते रहे। ये नवाज शरीफ को सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे और आखिरकार जब फैसला आया तो इनसे बंदे भी मैनेज नहीं हो सके, इनके एक रुकन भी मैनेज ना हो सका, वो भी वहाँ पर पहुँच गया। तो वो स्टेट जा रहे परवेज़ लाई एक गाग और तेज़ सियासतदान है। वो उस वक्त तक असम्बली नहीं आया जब तक उसको पता नहीं चल गया कि मेरे बंदे पूरे हो गए। बंदे पूरे किए गए, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं पूरे किए, उन लोगों ने खुद पूरे किए। क्या उनको लालच दिया, क्या उनके मुतालबात पूरे किए, वो अलग बात है, लेकिन लोग नाराज़ थे और उनके मुतालबात जो है वो पूरे किए गए। इनको यकीन था कि 13-14 बंदे हमारे पास हैं, 13-14 में से 7 वापस चले गए, 5 लोग जो थे वो इनके साथ खड़े रहे, नून लीग के साथ। अब राना सनाउल्लाह की जो पंजाब की सदारत है मुस्लिम लीग नून की, वो ख़तरे में है। इसी तरह अब लोगों का ये कहना है कि मलक अहमद और अता तारड़ बहुत जूनियर हैं और ये ऐसे काम नहीं, फैसला साजी वाले काम इनसे ना लिए जाएँ, बल्कि इनको जो है वो पीछे रखा जाए और जो सीनियर लोग हैं उनको आगे लेकर आया जाए ताकि पार्टी जो है वो अपने पाँव, ऐसा ही होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप नौ वारद हैं उनके हवाले पार्टी कर दें और चीज़ें इस तरह होना शुरू हो जाए। इस तरह पॉसिबल नहीं होता, इस तरह चीज़ें नहीं चलती। जो पार्टी के अंदर एक लोग मैटर करते हैं उन लोगों के साथ सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी है। जैसे सीनियर लोग हैं, शायद ककान अब्बासी, राना तनवीर, ख्वाजा आसफ, साद रफ़ीक, याद सादक और बहुत से रहनुमा हैं, पार्टी भरी हुई है, उनके साथ आप सलाह मशवरे के साथ चलें। ये तो नहीं है कि जो जो इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो इख्तियार की थी, वो तो किसी तौर पे कामयाब नहीं है। अब मरियम नवाज़ भी ज़ाहिर है वो एक ऐसी खातून है जो फ्री हैंड से काम करेंगी, वो किसी की नहीं सुनेगी, वो अपने फैसले पर, जब वो फिर अपने फैसले करेंगी तो रिज़ल्ट देना भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी। अब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, पार्टी के सदर है, लेकिन पार्टी को वक्त नहीं दे रहे। इसी वजह से अब मरियम नवाज़ को ये जो ज़िम्मेदारी दी गई और 22 को सुना कि वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं, वापस आए
संभालें, चीज़ों को चलाएं, समझें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते फिर तो इमरान खान की चीज़ें बिकेंगी। लेकिन एक हौसला इनको मिला है नून लीग वालों को, जो कराची में और सिंध में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, उससे नून लीग को हौसला मिला है कि इनको पंजाब में भी सरप्राइज़ मिल सकता है। तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी है। जब तक आप तैयार होकर मैदान में नहीं उतरेंगे उस वक्त तक जो है वो नताइज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो नहीं आ सकते। तो इन चीज़ों को जो मद्देनज़र रखना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।